यूपी के 3 मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ये तीनों विवाद वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्षों का साफ कहना है कि ये केवल कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि संवैधानिक और मालिकाना हक की ऐतिहासिक लड़ाई है। देश की अदालतों में दशकों से खिंच रहे धार्मिक स्थलों के मुकदमों को क्या आपसी सहमति की मेज पर सुलझाया जा सकता है? देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसी उम्मीद के साथ एक अभूतपूर्व कदम उठाया था। यूपी के 3 सबसे हाई प्रोफाइल धार्मिक विवादों ज्ञानवापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि और संभल जामा मस्जिद मामले को कोर्ट ने 21 से 23 अगस्त 2026 तक होने वाली विशेष लोक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का मकसद साफ था, लंबी और पेचीदा कानूनी लड़ाई के बजाय दोनों समुदाय आपसी संवाद से किसी सौहार्दपूर्ण नतीजे पर पहुंचे। लेकिन ये कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के मुख्य पक्षकारों ने इस मध्यस्थता प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दोनों पक्षों का साफ कहना है कि वो लोक अदालत के जरिए समझौता नहीं चाहते, बल्कि इस मामले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक आधार पर ही होना चाहिए। ये बाध्यकारी नहीं है, एक आमंत्रण है जिसको हम लोगों ने तय किया है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद इसमें किसी भी स्तर पे इस तरह के सहमति के आधार पर मुकदमों के निस्तारण के लिए नहीं जा रही है। लोक अदालत में कोई हल ही नहीं हुआ है और न हल होने वाला है, ये कभी संभव नहीं है। पक्षकारों की इस दलील के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि ये मामले केवल किसी एक धार्मिक इमारत या शहर तक सीमित नहीं है। इनके फैसलों और कानूनी व्याख्याओं के साथ देश की एक बड़ी आबादी और दोनों समुदायों का भविष्य जुड़ा है। 21, 22 और 23 को इसमें सुप्रीम कोर्ट में डेट है। अब मानिए सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या आगे दिशा निर्देश देते हैं, क्या आगे करते हैं, ये देखा जाएगा। तो समझौता क्या है, वहाँ तो मस्जिद मौके पे बनी हुई है, नमाज हो रही है, तो वो तो मौके पे है ही सब लोग, और सन 1526 से बनी हुई है जैसा कि हिस्टोरिकल उसका बताता है। जहां मुस्लिम पक्ष उपासना स्थल अधिनियम 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अपनी मुख्य ढाल बना रहा है, वहीं हिंदू पक्ष ऐतिहासिक साक्ष्यों और सर्वेक्षणों के आधार पर अपने दावों पर अड़ा हुआ है। ये मामला कभी भी, चाहे वो काशी का हो, मथुरा का हो, संभल का हो या कोई भी हो, न हिंदू पर समझौता करेगा और न मुस्लिम पर कर सकता है। हमारा था मंदिर है, मंदिर रहेगा, इस पे हमें समझौता नहीं करना है। मंदिर ईश्वर का स्वरूप, स्टेटस, नेचर आप नहीं बदल सकते हैं। संभल में पिछले दिनों हुए सर्वे के बाद उपजे तनाव ने ये भी साफ कर दिया कि जमीनी स्तर पर हालात कितने संवेदनशील हैं। लोक अदालत के माध्यम से मुस्लिम भाइयों को आगे आकर के और इस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए कि यह भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, यहाँ पर मंदिर बने। अब जबकि दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट की इस मध्यस्थता पहल से दूरी बना ली है, तो ये तय हो गया है कि बातचीत का रास्ता बंद है। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाइयों पर टिकी है, जहां देश के इन सबसे बड़े धार्मिक विवादों का अंतिम फैसला कानून की कसौटी पर ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।